नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे स्वास्थ्य विषय पर बात करते हैं जो बहुत ही आम है, लेकिन जिसके बारे में अक्सर लोगों को गलतफहमियां होती हैं, और वो है योनि में यीस्ट संक्रमण। तो ये आखिर है क्या? इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए और सही जानकारी होना इतना जरूरी क्यों है? आइए इसे ठीक से समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम 5 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे ये समझने से कि यीस्ट संक्रमण आखिर होता क्या है। फिर इसके मुख्य लक्षणों को पहचानना सीखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि क्यों हर खुजली यीस्ट संक्रमण नहीं होती, और आखिर में इसके इलाज के जो आम विकल्प हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। यीस्ट संक्रमण, जिसे मेडिकल भाषा में कैंडिडियासिस भी कहा जाता है, एक बहुत ही सामान्य सी स्थिति है। असल में होता क्या है कि कैंडिडा नाम का एक फंगस होता है, और जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो ये एक इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। इसी की वजह से योनि और वल्वा में जलन, डिस्चार्ज और बहुत तेज़ खुजली जैसे लक्षण महसूस होते हैं। तो सवाल ये है कि इसे पहचानेंगे कैसे? आइए अब इसके जो मुख्य संकेत और लक्षण हैं उन पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि सही पहचान होना ही सही इलाज की तरफ पहला कदम है। ये जो इन्फोग्राफिक है, इसमें एक ही नज़र में वो सारे मुख्य लक्षण दिखाए गए हैं जो महसूस हो सकते हैं। तो चलिए अब इनमें से हर एक के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबसे आम और पहला लक्षण है तेज खुजली। इसके साथ ही पेशाब करते समय जलन का एहसास होना, बाहरी हिस्से में लालिमा और सूजन भी हो सकती है। एक और बहुत ही खास संकेत है डिस्चार्ज, जो आमतौर पर गाढ़ा, सफ़ेद और पनीर जैसा दिखता है। कुछ लोगों को प्रभावित हिस्से में दर्द भी महसूस हो सकता है, या फिर संभोग के दौरान तकलीफ हो सकती है, और अगर मामला गंभीर हो तो त्वचा पर छोटी छोटी दरारें भी पड़ सकती हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर आते हैं। ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि योनि में होने वाली हर खुजली का मतलब यीस्ट संक्रमण ही नहीं होता। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़र्क जानना मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरियल वैजिनोसिस भी एक आम समस्या है, लेकिन इसका डिस्चार्ज पतला होता है और उसमें से मछली जैसी गंध आती है, जबकि यीस्ट संक्रमण के डिस्चार्ज में आमतौर पर कोई गंध नहीं होती। बस इसी वजह से खुद से सही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ से एक बहुत सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि फिर किसी प्रोफेशनल से सलाह कब लेनी चाहिए? इसका नियम बहुत सरल है। अगर ये लक्षण पहली बार महसूस हो रहे हैं तो कंफर्म करने के लिए डॉक्टर से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो फिर सही सलाह और सही इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये और क्या हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने अभी बात की कि एक जैसे लक्षण किसी और वजह से भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अलावा ट्राइकोमोनियासिस नाम का एक यौन संचालित संक्रमण भी खुजली और डिस्चार्ज की वजह बन सकता है। कभी कभी तो समस्या पूरी तरह बाहरी भी हो सकती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो किसी साबुन, लोशन या किसी और प्रोडक्ट से हुई एलर्जी या जलन की वजह से होता है। तो मान लेते हैं कि डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये यीस्ट संक्रमण ही है, तो फिर इसके इलाज के क्या क्या तरीके होते हैं? चलिए अब जो सामान्य उपचार के विकल्प हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। आमतौर पर 3 मुख्य तरह के उपचार होते हैं। पहला है एंटीफंगल क्रीम या ऑइंटमेंट, जिसे बाहर से लगाया जाता है। दूसरा है पेसरीज, ये दवा वाली गोलियां होती हैं जिन्हें योनि के अंदर रखा जाता है। और तीसरा तरीका है ओरल मेडिकेशन, यानी खाने वाली गोली, जो आमतौर पर डॉक्टर एक सिंगल डोज के तौर पर देते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद अगर कोई एक सबसे ज़रूरी बात है जिसे याद रखना है तो वो ये है, और वो बात है कि सटीक निदान के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। याद रखें, अपने आप निदान करने से या इलाज करने से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। सिर्फ एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही सही कारण का पता लगा सकता है और सबसे सुरक्षित और असरदार इलाज बता सकता है। अपने स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता दें और सही सलाह के लिए विशेषज्ञ के पास ही जाएं।